हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एससी एजुकेशन। स्टार्ट करते हैं प्लांट किंगडम को। प्लांट किंगडम क्या होता है आपका? वही तो होता है जिसमें हम प्लांट से रिलेटिव जितने भी क्रियाकलाप हैं उनका अध्ययन करते हैं, या हम कह सकते हैं प्लांट्स का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है उसको हम प्लांट किंगडम कहते हैं। अब प्लांट किंगडम का जो दायरा है ना वो बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है। कुछ प्लांट यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ आपके मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर प्लांट्स को आप देखते ही हो अपने चारों ओर पास। जैसे आप आम का पेड़ ले लीजिए, नीम का पेड़ ले लीजिए, ये क्या है, सब मल्टी सेलुलर है। बट प्लांट एक सेल का भी बना होता है। जैसे आपके क्लेमाइडोमोनास, वो एक ही सेल का बना होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं फादर ऑफ प्लांट किंगडम। फादर ऑफ प्लांट किंगडम आपके हैं थियोफ्रेस्टेस। थियोफ्रेस्टेस को प्लांट किंगडम का पितामह कहा जाता है। इनके अलावा एक और आपके महा से है कैरोलस नीलियस। कैरोलस नीलियस के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। तो जो ये कैरोलस नीलियस है, उन्होंने क्या किया है, लैंगिक लक्षणों के आधार पर पादपों का वर्गीकरण किया, जिस वजह से क्या है, इनको वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा गया। ठीक है, इन्होंने क्या है अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या था, स्पीसीज प्लांटेरम। स्पीसीज प्लांटेरम में इन्होंने लगभग 6000 पादप प्रजातियों का वर्णन किया। स्पीसीज प्लांटेरम में लगभग 6000 पादप प्रजातियों का वर्णन किया इन्होंने। उसमें से भी क्या है, इन्होंने पादपों के 24 वर्ग बनाए। किसने बनाए? कैलोरस लीनियस ने 24 वर्ग बनाए, जिसमें से इन्होंने 23 वर्ग में पुष्पीय पादपों को रखा और एक वर्ग में अपुष्पीय पादपों को रखा। ठीक है, अब देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है, यहाँ पर पहला पॉइंट है आपका किंगडम प्लांटी इक्वल प्लांट किंगडम। जो हमारे आर.एच. विटेकर महाशय थे, जिन्होंने आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, उसमें से इन्होंने एक प्लांटी जगत भी था जिसको हम क्या कहते हैं, प्लांट किंगडम कहते हैं। अब हम प्लांटी के अंतर्गत क्या है, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का अध्ययन करते हैं, यानी कि मोस्ट प्रिमिटिव से लेकर के एडवांस लेवल तक। आपके यहाँ पर एल्गी, ब्रायोफाइटा क्या होते हैं, आपके प्रिमिटिव होते हैं, लेकिन यहाँ से एडवांस लेवल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अगर मैं एल्गी की बात करूं, सॉरी, पहले देख लेते हैं हम क्लासिफिकेशन। अब एक वहां से और आया आपके एक्लर। इन्होंने क्या है 1883 ईस्वी में क्लासिफिकेशन दिया प्लांट किंगडम का। उन्होंने कैसे डिवाइड किया? क्रिप्टोगैमस में किया, फिर फेनरोगैमस में। पहले इन्होंने प्लांट किंगडम को क्रिप्टोगैमस और फेनरोगैमस में डिवाइड किया। उसके बाद क्रिप्टोगैमस को इन्होंने क्या कर दिया है, एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में क्या है, डिवाइड कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपके फेनरोगैमस, आपके एडवांस लेवल के फेनरोगैमस में डाल दिए। अब क्रिप्टोगैमस क्या होता है आपके? क्रिप्टोगैमस वही तो होता है जो अपुष्पीय पादप होते हैं, जिनमें पुष्प, तना, बीज, पत्ती नहीं होती हैं, वो होते हैं आपके अपुष्पीय पादप क्रिप्टोगैमस। फेनरोगैमस क्या होता है, जिनमें आपके जो प्लांट है वो उनमें आपकी तना, पत्ती, जड़ सब होता है, वो आपके फेनरोगैमस होते हैं। जो आपके क्रिप्टोगैमस के हैं, आपके एल्गी, ब्रायोफाइट जो होते हैं, ये थैलोइड टाइप के होते हैं। इनमें कोई भी पत्ता वत्ता नहीं होता है, इनका शरीर ऐसे ही होता है, सीधा सीधा इस तरह से, इस तरह से होते हैं ये थैलोइड। ठीक है, देख लेते हैं एल्गी को। एल्गी को क्या है, सामान्य भाषा में काई बोला जाता है। आपने देखा होगा नल वगैरह में क्या है, हरी हरी सी क्या है, काई दिखती है, वही क्या होती है, आपकी एल्गी होती है। एल्गी क्या है, आपकी मोस्ट प्रिमिटिव होती है। ठीक है, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर है आपके, एक कोशिकीय होते हैं एल्गी आपके, और ये क्या है, थैलस टाइप के होते हैं।
यानी कि इनके जो पौधे होते हैं वो जड़, पत्ते और तने में क्या है, डिवाइड नहीं होते हैं। एल्गी के जो अध्ययन है, स्टडी जो है एल्गी की, वो आपकी क्या है, फाइकोलॉजी कहलाती है। ऑल एक्वाटिक, क्या ये जल में रहते हैं। अब ये फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं, मैराइन वाटर में भी मिल सकते हैं, यानी कि ये आपके फ्रेश वाटर नदी, तालाब, झील वगैरह में भी मिलते हैं, और मैराइन वाटर आपके समुद्री जल में भी मिलते हैं। ठीक है, यहाँ देख सकते हो आप, ये आपके कुछ एल्गी हैं, इसी टाइप के होते हैं आपके एल्गी। कोई लीफ, कोई जड़, कोई भी तना वगैरह नहीं होता इसमें, थैलस होता है बस, ये बॉडी स्ट्रक्चर इस तरह से। समझते हैं कैसे, ये देखो, रिप्रोडक्शन समझ लेते हैं इनका। ठीक है, ये आपकी मेल एल्गी है, ये आपकी फीमेल एल्गी है। ठीक, ये एक क्या है, एल्गी की प्लांट बॉडी है। एल्गी क्या आपका एन होता है, यानी कि हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड नहीं होता है एल्गी। एन को देख करके पता चलता है कि ये क्या है, गैमेटोफाइट होंगे, क्योंकि जो आपका 2n होता है वो क्या होता है, आपका स्पोरोफाइटिक होता है। ठीक है, अब हम फीमेल की बात करते हैं, तो ये जो है आपका फीमेल, यहाँ पर क्या है आपकी, ये फीमेल एन है और ये मेल एन है। ठीक है, तो ये क्या है, आपके गैमिट है। जो आपकी फीमेल है, ये माइटोसिस के थ्रू क्या है, फीमेल गैमिट प्रोड्यूस करेगा, तो ये क्या है, एन होगा। क्यों, क्योंकि ये माइटोसिस के थ्रू प्रोड्यूस कर रहा है। और इसी तरह से आपका क्या है, मेल गैमिट बनता है आपका, ये भी आपके माइटोसिस के थ्रू प्रोड्यूस करता है गैमिट को, इसलिए ये भी क्या है, एन होता है, हैप्लॉइड होता है आपका। ठीक है, अब ये आपके मेल गैमिट और ये आपके फीमेल गैमिट हैं, ये आपके जाइगोट कैसे बनाएंगे, जब पानी आएगा तो ये क्या है, वाटर में तैरता हुआ मोटाइल गैमिट मेल से फीमेल के पास जाएगा, तो ये क्या है, जाइगोट बना देगा, ये जाइगोट बन जाएगा, यानी कि 2n बना देगा ये। तो अब बात कर लेते हैं हम ब्रायोफाइट की, कि आपकी ब्रायोफाइट क्या है। पहली बात तो ब्रायोफाइट को आपके डिवाइड किया गया है मॉस और लीवरवर्ट में। ठीक है, मॉस और लीवरवर्ट में ये आपके यूनिसेलुलर होते हैं, ऑल एक्वाटिक होते हैं। ठीक है, फाउंड इन शेडेड एरिया इन हिल्स, यानी कि दे आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन मॉइस्ट शेडेड एरिया इन द हिल्स, यानी कि आप ये क्या है, नमी और शेडेड एरियाज में पाए जाते हैं, हिल्स के पास में। ये भी क्या है, आपके गैमिट प्रोड्यूस करते हैं, गैमिटोफाइट्स कहलाते हैं। और ब्रायोफाइट को क्या है, आपका प्लांट किंगडम का उभयचर कहा जाता है, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, और ये आपके क्या है, आपके स्थलीय प्राणी होते हैं, और इनमें भी क्या है, निषेचन के लिए जल की अनुपस्थिति का होना जरूरी होता है। जैसे हमने एल्गी में देखा था कि हमारा मोटाइल गैमिट पानी के थ्रू क्या था, फीमेल के पास में जा रहा था, और उसके बाद क्या हमारा जाइगोट बन जा रहा था। सेम टू सेम ब्रायोफाइट में भी होता है। ये देख सकते हैं आप, ब्रायोफाइट के एग्जाम्पल्स हैं ये आपके। ठीक है, ये आपका फर्न है। ठीक, अब पढ़ते हैं हम टेरिडोफाइट के बारे में। टेरिडोफाइट क्या है, आपका डाइगोट होता है, डेवलप आ गया ये आपका यहाँ पर। वो क्या थे, आपके प्रिमिटिव थे, यहाँ से आपका डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। ये सबसे पहले क्या है, डाइगोट है, मल्टी सेलुलर, स्पोरोफाइटिक, टेरेस्ट्रियल, स्थल चल होते हैं, स्पोर्स बनने स्टार्ट हो गए यहाँ पर, एक से ज़्यादा सेल पाए जाने लगे यहाँ पर। ठीक है, और इनको क्या है, टेरिडोफाइटा को क्या है, प्लांट जगत का सरीसृप कहा जाता। और क्या है इसमें, ट्रू वेस्कुलर टिश्यूज बनने लगे। ठीक है, स्पोरोफाइटिक जनरेशन इसमें पाई जाने लगी।
डीपली आगे पढ़ेंगे। एक एक जो आपके ग्रुप हैं उनको उठा करके अलग अलग से इनके बारे में पढ़ा जाएगा। जैसे आपका एल्गी हुआ, ब्रायोफाइट हुआ, टेरिडोफाइट हुआ, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, सबको अलग से पढ़ा जाएगा। अभी सिर्फ आपको बेसिक बताया जा रहा है, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं आपके, ये देख सकते हो यहाँ पर इस तरह से। नेक्स्ट है आपका जिम्नोस्पर्म, ठीक है। जिम्नोस्पर्म क्या है आपके, डाइपो डिप्लॉइड हैं आपके, मल्टी सेलुलर, स्पोरोफाइटिस, ठीक है। पेनिलियल, बॉडी, ट्री, स्क्रब। अब इसमें आपके डिप्लॉइड तो ये है ही, ठीक है। और ये क्या होते हैं आपके, यहाँ से क्या है, बीज बनना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे क्या है, नेक्ड सीड्स मिलने शुरू हो जाते हैं। और जो आपका ब्रायोफाइट्सा से ज़्यादा डेवलप कौन सा होता है, टेरिडोफाइट्सा, और उससे ज़्यादा डेवलप्ड आ गया आपका जिम्नोस्पर्म, ठीक है। इसमें क्या है आपके, जो बीज होते हैं वो नग्न रूप से मिलते हैं, पौधे पर लगे हुए मिलते हैं। अर्थात क्या है आपका, बीजांड और सीड्स किसी भी पत्ती या किसी भी भित्ति से क्या है, ये बंद नहीं होते हैं, खुले हुए होते हैं आपके, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल, ठीक। अब देखते हैं हम एंजियोस्पर्म को। नेक्स्ट आपका एंजियोस्पर्म। अब जैसे आपका ब्रायोफाइट था ना, मॉस और लिवर बट में डिवाइड, ये भी आपका क्या है, हॉस्टेल और फर्म में डिवाइड है, मल्टी सेलुलर है, स्पोर प्रोड्यूसिंग है आपका, प्रोटोगैमेट है आपका, ठीक है। और इसमें क्या है आपके, कवर्ड सीड्स अवेलेबल होने लगे, यानी कि आपके जो सीड्स थे वो कवर्ड से ढके हुए मिलने लगे यहाँ से, एंजियोस्पर्म से। सबसे ज़्यादा डेवलप जो है यही है आपका एंजियोस्पर्म। जितने भी प्रकार के आप प्लांट देखते हो वो सब किस में आते हैं, एंजियोस्पर्म में आते हैं। डेवलप तो है, लेकिन ये प्रकाश संश्लेषण जो हमारा फोटोसिंथेसिस होता है, ये प्रिमिटिव से कम ही करता है। प्रिमिटिव से जो प्रिमिटिव थे आपके, जो एल्गी था आपका, वो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करता है। उससे बाद में आपका क्या था, ब्रायोफाइट करता था, और जो बचता है बाकी का ये करते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं ना आपके एंजियोस्पर्म, ये आपके द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री दोनों में डिवाइड होते हैं। इनके बारे में डीपली हम पढ़ेंगे जब इसको स्पेशली एंजियोस्पर्म को पढ़ाएंगे, तब पढ़ेंगे इसके बारे में डीपली, ठीक है। इसका आप एग्जांपल देख लीजिए, ये इस टाइप के कुछ पेड़ हैं, आप देखते ही हो कैसे कैसे हमारे एंजियोस्पर्म होते हैं। और इसमें क्या आपकी द्विनिषेचन की प्रक्रिया होती है, वो कैसे होती है, सब चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। आपका ये बेसिक था प्लांट किंगडम के बारे में, कि आपके प्रिमिटिव से एडवांस किस 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 तरह से आए, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न रहा हो तो आप बता सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक